हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी अपना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एसएससी यदि जो एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया है किसी बैंक को, उस इंटरेस्ट को उस अकाउंट में डेबिट करने से एसएससी रह जाता है और एसएससी उस अमाउंट को ना तो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते वक्त एज अ एक्सपेंस क्लेम करता है और ना ही अपनी रिवाइज्ड रिटर्न में क्लेम करता है। और इवन यदि एसएससी अपनी असेसमेंट के दौरान भी उस इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस क्लेम करने से रह जाता है तो क्या एसएससी उस इंटरेस्ट को आगे अपीलेट प्रोसीडिंग्स के अंदर क्लेम कर सकता है? यही इशू ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वेस्ट बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के केस में डिसाइड की। ये केस 481 ITR पेज नंबर 45 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 1 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2001-2 और 2002-3 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और एसएससी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने कुछ बैंकों से टर्म लोन लिया हुआ था। उस टर्म लोन पर एसएससी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उस लोन को रीपे कर रहा था। उस इंस्टॉलमेंट के अंदर लोन का भी हिस्सा था और इंटरेस्ट का भी हिस्सा था। लेकिन जब एसएससी ने अपनी बैलेंस शीट बनाई तो जितना इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एसएससी ने पे की थी वो सारा का सारा अमाउंट एसएससी ने उस लोन के अंदर डेबिट कर दिया। उसके इंटरेस्ट के पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया। एसएससी ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तब भी एसएससी को ये बात नहीं पता चली और अल्टीमेटली जब एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट हो गई तब भी एसएससी को इस बात का पता नहीं चला। जब सेम असेसमेंट ईयर के लिए एसएससी अपील में था किसी और इश्यूज पर, तो एसएससी को फर्स्ट टाइम सीआईटी अपील के पास जब मैटर था तो ये बात पता चली कि एसएससी ने अपना करीबन 1.40 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस क्लेम नहीं किया है, जिसको एसएससी ने सीआईटी अपील के पास फर्स्ट टाइम क्लेम किया। सीआईटी अपील का ये कहना था कि क्योंकि एसएससी ने अपनी ना तो इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करी, ना अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर इसको क्लेम किया और ना ही असेसमेंट के दौरान क्लेम किया, तो अब एसएससी उस इंटरेस्ट को क्लेम नहीं कर सकता और अकॉर्डिंगली सीआईटी अपील ने एसएससी के इस इंटरेस्ट क्लेम को डिनाई कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना और उसके बाद ये मैटर जब हाईकोर्ट गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने या सीआईटी अपील ने इस बात को चैलेंज नहीं किया है कि जो एसएससी ने अपना इंटरेस्ट क्लेम किया है उसको लेकर के कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि किसी एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए कहीं पे भी ये लॉ के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अमाउंट पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने एसएससी के इस इंटरेस्ट के एक्सपेंस को क्लेम किया, ये कहते हुए कि जो रियल इनकम की थ्योरी है वो ये कहती है कि रियल इनकम पर टैक्स दिया जाना चाहिए। यदि एसएससी से कोई गलती हो गई है तो उसकी वजह से उसके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं डाला जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक छोटा सा इशू ये भी था कि एसएससी को अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स रिडीम करने थे, जिसके लिए एसएससी ने एक सिंकिंग फंड बनाया हुआ था और जिसके लिए एसएससी ने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी, एक डिपॉजिट किया हुआ था, जिस पर जो एसएससी को इंटरेस्ट मिलना था वो 10 सालों बाद एसएससी को रिसीव होना था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये जो इंटरेस्ट है ये एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होना चाहिए, हर साल टैक्स होना चाहिए और अकॉर्डिंगली ईओ ने उसका एडिशन किया था। लेकिन ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ये जो इंटरेस्ट है क्योंकि एसएससी को 10 सालों बाद रिसीव होना है, इसलिए ये हर साल एसएससी को टैक्स नहीं किया जा सकता। ये सारा का सारा अमाउंट मैच्योरिटी पर टैक्स होगा। जब ये मैटर हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने भी जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था जिसमें एसएससी को रिलीफ मिला था उसको हाईकोर्ट ने अपील रखा।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वेस्ट बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये केस 481 ITR पेज नंबर 45 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 1 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।